अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राई आई डिज़ीज़ के बारे में। ड्राई आई डिज़ीज़ यानी कि ड्राई आइज़ क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की ये होती है और इसको हम किस तरीके से होम्योपैथी द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। ड्राई आइज़ देश विदेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है और मिलियंस ऑफ पीपल्स इसके जो है इससे सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को आ रही है। पेशेंट का ये कहना रहता है डॉक्टर साहब कि मैं दिन भर में कई मरतबा मुझे आई ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो है डालने पड़ते हैं और लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है। ड्राई आई में क्या होता है, जब ऑकुलर सरफेस होती है, जो हमारी आंखों की ऑकुलर सरफेस होती है, इसमें सूखापन आ जाता है। पेशेंट को बर्निंग, पेन, ईचिंग, रेडनेस और अजीब सा फीलिंग आना, मतलब आँखों के अंदर समथिंग इन दी आई, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इस तरीके की फीलिंग पेशेंट को लगती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को होती है। तो इसे हम कहते हैं ड्राई आई डिजीज़। ये एक कॉम्प्लेक्स जो है डिजीज़ होती है। बेसिकली ड्राई आइज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्वस डिफिसिट ड्राई आई डिजीज़ और एक होता है इवापोरेटिव ड्राई आई डिजीज़। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्वस डिफिसिट ड्राई आई डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं, जो हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, आंसुओं की ग्रंथियाँ। वो उसके जो फंक्शन होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसे हम बोलते हैं सोजरेंस डिजीज़ जो होती है, उसके कारण जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं आंखों के अंदर, लैक्राइमल ग्लैंड जो है उसके फंक्शन प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली लुब्रिकेशन आइज़ के अंदर नहीं हो पाता है और पेशेंट को ड्राई आई डिजीज़ की कंडीशन बन जाती है। ऑटोइम्यून रिस्पांस होता क्या है कि किस तरीके से ये जो हमारी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी ही ग्लैंड्स को अटैक करने लग जाता है। यानी कि जो लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं वो इम्यून सिस्टम द्वारा अटैक होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके फंक्शन जो है ख़राब हो जाते हैं। और भी इसके फैक्टर रहते हैं, जैसे कि एज के बढ़ने के साथ साथ, या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है उस पर जो है हमारा किसी रेडिएशन थेरेपी की वजह से उसके अंदर जो है डैमेज आ जाता है। इससे भी जो है ये कंडीशन बन जाती है। तो जिन पेशेंट के अंदर, जिन लोगों के अंदर एक्वस डिफिसिट ड्राई आई डिजीज़ होता है, उनको आंखों के अंदर ग्रीटी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है आँख के अंदर कुछ पड़ गया है, कुछ फंस गया है, कुछ आँख मसलने का मन करता है, इरिटेशन होता है, खुजली जैसी लगती है, अजीब सी फीलिंग आती है इसके अंदर, कंफर्टेबल नहीं लगता। और इसका जो दूसरा टाइप्स होता है, जिसे हम बोलते हैं इवापोरेटिव ड्राई आई डिजीज़, इसमें होता क्या है, पहले इसमें एक होती है ग्लैंड, मीबोवियन ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, उस ग्लैंड के फंक्शन जो है प्रभावित हो जाते हैं। और दूसरा इसका सब टाइप्स होता है इवापोरेटिव ड्राई आइज़। इवापोरेटिव ड्राई आइज़ में होता क्या है, जो हमारी आंखों की सरफेस होती है, जो टेयर्स बनते हैं वो जल्दी से जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से जो है इवापोरेट हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, वो ठहर नहीं पाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो ग्लैंड्स होती है, MGD बोलते हैं इसको, मीबोवियन ग्लैंड डिसफंक्शन, इसकी ग्लैंड्स की डिसफंक्शन की वजह से सरफेस जो है, उस जो सरफेस के अंदर जो भी टेयर्स फिल्म होती हैं वो तेज़ी से उड़ जाती है। जो मीबोवियन ग्लैंड्स होती हैं और जो आइलेट्स वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, ऑयल को सिक्रीट करती हैं। ऑयल्स जो है जब सिक्रीट होता है, वो जो टेयर फिल्म होती है उसको कवर अप करता है और उसकी वजह से काफ़ी देर तक जो है टेयर जो है हमारी आंखों पर बने रहते हैं। लेकिन जो ऑयल सही से इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ग्लैंड्स या उसकी जो आइलेट वगैरह, तब यहाँ पर पेशेंट को जो है ड्राई आइज़ की कंडीशन बन जाती है। इवेपोरेटिव ड्राई आइज़ जनरली कैसे होता है, जैसे कि कुछ लोग कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चला रहे हैं, या फिर कोई मोबाइल स्क्रीनिंग या टीवी वॉच कर रहे हैं, तो जो स्क्रीन टाइम होता है उनका ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उनका जो है टेयर्स जो है जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग जो ड्राई विंडी एरिया में रहते हैं, जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, धूल धक्काड़ रहती है और गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ पर भी इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है। और कुछ पेशेंट के अंदर मिक्स्ड ड्राई आई डिजीज़ होती है, उसमें एक्वस डिफिसिट भी होता है प्लस इवेपोरेटिव भी होता है। इवेपोरेटिव प्लस एक्वस डिफिसिट दोनों के कॉम्बिनेशन से उन पेशेंट के अंदर जो है दिक्कत आ जाती है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या फिर वो कहीं पर भी जाते हैं, तो ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई आपको किस तरीके की ड्राई आई डिजीज़ है। उसी हिसाब से पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है और पूरी तरीके से ये बीमारी ठीक हो जाती है।
जो हमने आपको टाइप्स बताया, लेकिन कुछ अदर कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या फिर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट लेंस कोई पेशेंट लंबे समय से लगा रहा है, या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स उसकी जो है मेडिसिन चल रही है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस वजह से भी पेशेंट के अंदर ड्राई आइज़ हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी कुछ पेशेंट को ड्राई आइज़ होने लगती है। कभी कभी होता क्या है, लोग कंप्यूटर वगैरह काम करते हैं और ब्लिंकिंग जो टाइम होता है वो उनका कम रहता है, मतलब ब्लिंक कम करते हैं, वो नज़रें गड़ाए रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उस वक्त भी पेशेंट को ड्राई आइज़ हो जाती है। एक होता है न्यूरोपैथिक ड्राई आई डिजीज़। ये उस तरीके का नहीं होता है कि इवापोरेटिव ड्राई आई डिजीज़ हो गया या फिर जो है एक्वस डिफिशिट हो गया। इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। पेशेंट की क्या है, किसी सर्जरी की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से नर्व डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राई आइज़ की कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर पैदा होने लगते हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ टाइप की जो है बीमारी होती है। और एक कंडीशन होती है आइट्रोजेनिक ड्राई आई डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट, एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट जनरली हम लोग लेते हैं, उसके किसी मेडिसिन के नुकसान देने की वजह से, या फिर किसी सर्जरी जैसे कि लेजिक आई सर्जरी हम लोगों ने कराई, या फिर कोई एंटी हिस्टामिन या फिर कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाई, तो एलोपैथिक मेडिसिन उसके ट्रीटमेंट या कुछ सर्जरी की वजह से पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं, उसमें जो ड्राई आइज़ होती है, इसको बोलते हैं हम आइट्रोजेनिक ड्राई आई डिजीज़। तो ये भी एक इसका टाइप्स होता है, जो कि पेशेंट को ड्राई आइज़ कॉम्प्लिकेशन की वजह से होने लगती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक अच्छा ट्रीटमेंट है इस ड्राई आई डिजीज़ के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, हमारे पेशेंट थे गुजरात के, 6 से 7 महीने के अंदर उनका जो ड्राई आई डिजीज़ थी कम्प्लीटली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और कोई भी आई ड्रॉप उनको नहीं डालना पड़ता। होम्योपैथी में एक पेशेंट की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। एक बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, उसकी पैथोलॉजी, उसके कॉज के हिसाब से, और कभी कभी पूरा उसका मेंटल, फिजिकल और जनरल उसकी सारा उसका नेचर एंड बिहेवियर भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका हमारे पास काफ़ी अच्छा इलाज है। और इस बीमारी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8865955907 पर हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे के बीच आप हमें कॉल पर भी बात कर सकते हैं और अपने केस के रिगार्डिंग आप हमसे टोटली डिस्कशन कर सकते हैं। कॉल पे बात करना, इंक्वायरी लेना, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली हम आपको होम डिलीवरी करा सकते हैं और क्लिनिक पर आकर के भी आप लोग दिखा सकते हैं और एक अच्छा सा बेहतर से बेहतर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे कि आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। पूरी तरह ठीक होने के लिए आप हमसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।